नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों, हम लोगों ने गुरु घासीदास बाबा से संबंधित काफ़ी सारी जगहों के बारे में जाना, उनकी जीवनी से जुड़ा हुआ काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने जानी, साथ ही उनसे संबंधित काफ़ी सारी जगहों पर भी हम लोगों ने भ्रमण किया। इन सब चीज़ों को जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद दोस्तों आपके मन में सवाल ज़रूर उठता होगा कि सर में इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का महत्व क्या है? कौन थे गुरु घासीदास बाबा? उनके जीवन का सार क्या है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उनकी जीवनी के बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिनसे हम उनके जीवन के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके विचारों के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और साथ ही उनके जीवन के सिद्धांतों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो है गुरु घासीदास बाबा का नाम ज़रूर सुना होगा। पिछले कुछ समय से मैंने काफ़ी सारे सतनामी गुरु और माताओं की वीडियो की सीरीज़ चलाई थी, जिनके देखने के बाद आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि गुरु घासीदास बाबा की सच्चाई क्या है, वह कौन थे, कैसे वह सतनाम पंथ के संस्थापक बने, सतनाम संप्रदाय की स्थापना कैसे हुई और कैसे यह छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में फैल गया। तो दोस्तों, सतनाम पंथ के तार वैसे तो कहा जाता है कि 1672 में वीरभान और जोगीदास नामक दो भाइयों जो हरियाणा के थे उनसे जुड़े हुए हैं, और बाद में मुख्य रूप से जो है सतनाम पंथ के संस्थापक के रूप में गुरु घासीदास बाबा को ही जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के गिरौदपुरी नामक स्थान में स्थित थे। दोस्तों, उनसे संबंधित आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जगह जो है आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही जहां उनका घर था, जिस स्थान पर वह रहा करते थे, वो भी आपको गिरौदपुरी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं उनके जीवन में कैसे कैसे आगे घटनाएं होती गई। तो दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म जो है वह 18 दिसंबर 1756 को महंगू दास और माता अमरोतिन के घर पे हुआ था। उनकी मृत्यु का तो कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन 1850 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी कहा जाता है। उनका विवाह दोस्तों माता सफूरा के साथ बचपन में ही कर दिया गया था। बचपन से ही दोस्तों अंग्रेज़ ज़माने में रहते हुए उन्होंने काफ़ी हिंसा देखी, साथ ही अलग अलग वर्ण भेद के लोगों के ऊपर अत्याचार और अलग अलग प्रभाव देखकर ही वह बड़े हुए थे। बचपन से ही उन्होंने मानव मानव एक समान का जो है भावना अपने मन में रखी, और यही माना कि सभी जो स्त्री पुरुष लिंग जाति अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वह सब एक समान होते हैं। उन पर भेद करना, उन पर अत्याचार करना, हिंसा करना, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी सारे उद्देश्य उन्होंने अपने निर्माण में दिए, लोगों को अनुयायी बनाया, अपने उद्देश्य दिए, और 1901 तक लगभग 4 सतनामी या सतनाम पंथ से जुड़े हुए लोग छत्तीसगढ़ में थे। आज तो दोस्तों यह पूरा छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा जो गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं को, उनके मार्ग को फॉलो करते हैं, और उनसे संबंधित दोस्तों काफ़ी सारे मंदिर भी बने, काफ़ी सारी जगह भी स्थापित हुई जो आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग भाग में देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे विश्वविद्यालय, स्थान जो है वह गुरु घासीदास बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ में स्थित है। आज भी दोस्तों गुरु घासीदास बाबा की शिक्षाओं को लोगों द्वारा माना जाता है, और उनसे जुड़े हुए स्थानों पर लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। उनके जन्म दिवस पर अगर मेला भरता है तो उनमें लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह होता है। और यह सिर्फ सतनामी संप्रदाय, सतनाम पंथ की बात नहीं, हर संप्रदाय के लोग उनको एक समाज सुधारक, एक धर्मगुरु के रूप में मानते हैं। पुराने समय में दोस्तों जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर गुरु घासीदास बाबा जी का रहना होता था, उसी स्थान के आसपास सोनाखान भी स्थित था, जहां इतिहास से जुड़ा एक और ख़ास नाम स्थित था, जिसे शहीद वीर नारायण सिंह जी मुनते थे। दोस्तों, उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी और काफ़ी मित्रता अच्छी थी, और शहीद वीर नारायण सिंह जी भी गुरु घासीदास के मार्ग का पालन करते थे। गुरु घासीदास बाबा के जाने के बाद दोस्तों उनके पुत्र ने उनकी जो है गद्दी संभाली और सतनाम पंथ का प्रचार प्रसार, साथ ही समाज सुधार का कार्य किया,
इसमें मुख्य रूप से गुरु अमरदास और गुरु बालक दास का नाम जो है लोगों के सामने आता है। इनसे जुड़े हुए दोस्तों काफ़ी सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वैसे तो गुरु घासीदास बाबा ने काफ़ी सारी शिक्षाएं दी। रावटी लगाना, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को अलग अलग कार्यों के लिए निषेध करना, यह सब बातें लोगों को बताई। अलग अलग समाज के लोग उनसे जुड़ते गए और सतनाम पंथ बढ़ता गया। मुख्य रूप से जो उनकी बातें हैं वो सप्त सिद्धांत के रूप में ही कही जाती हैं, जिसका हम आगे वर्णन देखते हैं। सतनाम पंथ में दोस्तों 7 सप्त सिद्धांत है, जिन पर सतनाम पर विश्वास करना, मूर्ति पूजा का निषेध करना, वर्ण भेद से परे और हिंसा का विरोध करना आता है। वह हिंसा बिल्कुल विरोधी थे, अलग अलग वर्ण जाति के लोगों को भेद नहीं करते थे और मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते थे। इसके अलावा दोस्तों व्यसन से मुक्ति, परिस्त्रगमन से वर्जना और दोपहर में खेत न जोतना। उनकी तार्किक बुद्धि भी काफ़ी अच्छी थी और वह लॉजिकल तर्क भी काफ़ी देते थे। नशे से दूर रहना, पराई स्त्रियों के साथ संभोग करना और प्राणियों पर अत्याचार करने के बिल्कुल खिलाफ थे। तार्किक रूप से दोस्तों वह दोपहर में खेत जोतने पर मनाही करते थे और पशुओं से काम कार्य कराने के ऊपर भी मनाही करते थे। काफ़ी सारी उनकी शिक्षाएं दोस्तों आज भी आपको वर्तमान जीवन में लोगों के आसपास बीच में देखने को मिलेगी। इसमें उनकी काफ़ी सारी शिक्षाओं का पालन आज भी किया जाता है। वैसे तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग उन्हें अलग अलग नामों से, अलग अलग उनके कार्यों से जानते हैं। मुख्य रूप से उनकी पहचान एक समाज सुधारक के रूप में ही होनी चाहिए, जिन्होंने पूरे समाज को शिक्षा दी, अपने समाज, अन्य समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए और कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलने के लिए प्रेरित किया। किसी प्रकार के मानव को झुकना नहीं दिया, अलग अलग स्थानों पर जाकर यही संदेश दिया, जिसके बाद में यही बातें स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी कही गई थी। काफ़ी स्थानों में दोस्तों उनके आज भी चर्चे हैं, आज भी उनकी शिक्षाएं फॉलो की जाती हैं और अलग अलग स्थानों पर उनका मुख्य संदेश सिर्फ यही था कि लोगों को समान जीवन जीना चाहिए। इसी से संबंधित उन्होंने जैत खाम की भी स्थापना की थी, जो एक सफ़ेद लकड़ी का खूंटा होता है जिस पे एक सफ़ेद झंडा बंधा होता है। सफ़ेद रंग को हमेशा शांति के प्रतीक के रूप से जोड़ा जाता है और इसी कड़ी में उन्होंने इस जैत खाम की स्थापना की थी। उनकी शिक्षा आध्यात्मिक थी, उन्होंने खुद ही तप कर कर यह शिक्षा प्राप्त की और समाज में जो बढ़ती कुरीतियाँ थी उनको ही देखकर उन्होंने अपना तार्किक तर्क निकाला और लोगों को इससे शिक्षा दिया और प्रेरित किया। उनके जीवन से संबंधित काफ़ी सारे स्थान दोस्तों आज भी यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है। साथ ही उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे सामान आज भी आपको डुम्हा में देखने को मिलेगी, जहाँ झांपी रखी हुई है, जहाँ गुरु घासीदास बाबा के कपड़े और उनका चरण स्पर्श हुआ पादुका भी वहाँ रखा हुआ है, जिसे आज भी आपके द्वारा जाकर लोगों द्वारा देखा जा सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि वे एक समाज सुधारक थे और उनकी शिक्षा आज भी समाज के अंततः लोगों तक पहुंचती जा रही है। जितना ज़्यादा लोगों और शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा वह अंधविश्वास और इन कुरीतियों से आगे बढ़कर जो है प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी उनकी याद में गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती है, जो 18 दिसंबर को होती है गिरौदपुरी में, जहां मेला लगता है जो कि काफ़ी भव्य मेला होता है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज भी उनसे जुड़ी हुई है, जिनमें पंथी नृत्य, गीत जो उनके द्वारा ही प्रचलित करवाया गया, सतनाम पंथ में ही हुआ और आज भी यह लोगों के बीच में फैला हुआ है और काफ़ी बड़े स्तर में, बड़े रूप में छत्तीसगढ़ में इसे मनाया जाता है। उनके संबंधित स्थानों को दोस्तों आप लोग मेरे सीरीज़ वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं, जिनमें उन सभी बातों को उन वीडियो द्वारा बताया गया है जो उनके द्वारा में कही जाती हैं। कुछ बातें सच हैं, कुछ बातें अफवाह हैं और कुछ ऐसे ही लोगों द्वारा कही जाती हैं। आज भी उनसे संबंधित यह स्थान बने हुए हैं और अंतकालीन तक यह बने रहेंगे। उनकी शिक्षाएँ हमेशा रहेंगी और उनके बारे में लोगों को हमेशा ही बताया जाएगा और कहा जाएगा। वह छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। तो दोस्तों आप भी उनसे संबंधित स्थलों पर ज़रूर जाइएगा। सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। आपका दोस्तों गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में क्या विचार है, उनकी शिक्षाओं के बारे में क्या विचार है, यह सब आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्या आपको लगता है उनकी शिक्षाएँ सही थी,
उनकी बातें सही थी और उन्होंने समाज का उत्थान किया, या फिर लोगों द्वारा समाज और पीछे चला गया है? आप इन सब चीज़ों को बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।